Hello students of class 7th. Welcome to हिंदी क्लास. डियर स्टूडेंट्स, हिंदी नविका के सेकंड चैप्टर का आप सेकंड वीडियो आज देखेंगे. तो सेकंड वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे पेज नंबर 14 से, जो चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हम रीड कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक गरीब बच्चा जो मजबूरी में भिखारी बना था और एक व्यक्ति उस बच्चे को लालच देकर अपने घर ले गया. कभी 10 रुपये का लालच दिया, उसके बाद 20 रुपये का लालच दिया, उसके बाद 100 रुपये का लालच दिया, और 100 रुपये का लालच जब दिया उसको बताया कि इतना ये काम करो 100 रुपये और मिलेंगे. तो वह बच्चा 100 रुपये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. एक तरीके से वो लालच में आ जाता है. वो सोचता है कि इतने रुपये तो उसे कोई देगा भी नहीं. ठीक है, तो आगे कहानी हम पढ़ेंगे, देखें आगे क्या होता है. 100 रुपये का नोट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं. आज ज़िंदगी में दूसरी बार यह नोट देख रहा था. एक बार माँ ने बापू की दवाई लेने के लिए 100 रुपये का नोट दिया था, और दूसरी बार आज. मैंने झट से 100 रुपये की ओर इशारा किया. यह नोट बड़ा है. तो बच्चों, गरीबी में क्या होता है, गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है. जिसको 10 रुपये की ज़रूरत हो, उसको 100 रुपये मिल रहे हों, तो वह कुछ भी कर सकता है. बाबू मेरी विवश दृष्टि को पहचान गए थे शायद. मुस्कुराते हुए बोले, मैं यह बड़ा नोट भी तुम्हें दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पर. फिर एक शर्त. मन ही मन बाबू पर बड़ा क्रोध आया. ये बच्चा सोच रहा था कि हर बार ये बाबू कोई ना कोई शर्त रख देता है. 10 रुपये के लिए शर्त, फिर 20 रुपये के लिए शर्त, अब 100 रुपये के लिए भी एक शर्त रख दी. यह बाबू है क्या आखिर, हर बात पर शर्त. मुझे चुप देखकर वह बोले, कहो शर्त मानने को तैयार हो. मैंने सोचा शर्त सुन तो लेनी ही चाहिए. मंजूर करना या ना करना मेरी मर्जी. 20 रुपये तो मैं जीत ही चुका हूँ, क्या पता 100 का नोट भी जीत जाऊँ. मैंने हाँ में सर हिला दिया. शर्त क्या है. बाबू मुस्कुराए बोले, यह कमरा देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है. आधे घंटे में तुम इसे चकाचक चमका दो तो यह 100 रुपये तुम्हारे. बोलो, है शर्त मंजूर. बाबू बहुत चालाक नजर आए. मैं मन में फिर सोचने लगा, इतना बड़ा कमरा, आधे घंटे का समय, काम मुश्किल है. फिर विचार आया, कोशिश करने में हर्ज क्या है. 20 रुपये तो मेरे हैं ही, 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो ना सही. यूं भी 20 रुपये लेकर लौटूंगा तो भीगूंगा ही. बाहर बारिश तेज हो चुकी है, और अगर कमरा साफ कर पाया तो 100 रुपये मेरे. मैंने शर्त मान ली. बाबू से झाड़ू और एक कपड़ा लाने को कहा. बाबू एक मिनट में ही एक फटी धोती, एक बाल्टी पानी, एक मग और झाड़ू ले आए और बोले, ध्यान रहे समय आधा घंटा है, कमरा साफ होना चाहिए और हर चीज़ करीने से रखी गई हो. करीने का मतलब कायदे से. एक बार फिर सोच लो, मैंने बड़े गर्व से कहा. बाबू 2 शर्तें जीती हैं, तीसरी हारना नहीं चाहूँगा. बाबू ने मेरी पीठ थपथपाई और चले गए. थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मैं यह शर्त हार जाऊँगा, मुझे भाग जाना चाहिए. मेरी कर्मठ माँ की पुरानी छवि मेरे सामने आ गई. जब काम से लौटकर कमर पर साड़ी का पल्लू लपेटकर वे 5 मिनट में घर साफ कर देती थी. मैंने पहले धोती के 3 टुकड़े किए. एक अपने मुंह और सिर पर बांधा, दूसरा बाल्टी के पानी में डाल दिया, तीसरा सूखा रखा और काम में जुट गया. मेज और कुर्सियों को चमकाया, उन्हें कमरे के बाहर बरामदे में रखा. फिर चारपाई को झाड़कर धूल हटने से वह भी चमक उठी. घसीटकर उसे भी बरामदे में रखा. फर्श की धूल झाड़ू से इकट्ठा करके एक कोने में रखी. अलमारी में एक अखबार का बड़ा सा कागज़ था, उसमें धूल भरकर बाहर रख दी. फिर अलमारी को इधर उधर घसीटते हुए जाले और धूल झाड़ी. घड़ी को चमकाकर उसी जगह लटका दिया. फिर अलमारी को चमकाया. अंत में फिर फर्श को साफ किया. गीला पोंछा लगाकर सूखे कपड़े से पोंछा. कमरा चमक उठा था. मैं भी देखकर हैरान था. क्या यह वही कमरा है जिसमें थोड़ी देर पहले मैं आया था. उसे अपने काम पर भी विश्वास नहीं हो रहा था. मुझे लगा अब मैं 100 रुपये जीत चुका हूँ. मेज़, कुर्सियाँ, अलमारी और चारपाई ठीक तरीके से लगाईं.
अपनी बुद्धि के अनुसार कमरे को सजा दिया। ठीक आधे घंटे बाद बाबू कमरे में आए। कमरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबू ने पास आकर मेरी पीठ थपथपाई और बोले, तुम मेरी 3 शर्तों का मतलब समझे? मैंने कहा, हाँ, 120 रुपये। बाबू बोले, नहीं, पैसा नहीं। मेरी पहली शर्त का मतलब था जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। दूसरी शर्त का मतलब था मंजिल पर रुको मत, कुछ और करने की कोशिश करो, जिससे डर लगे उसे ज़रूर करो, नया अनुभव मिलेगा। तीसरी शर्त का मतलब था मेहनत रंग लाती है, समय निर्धारण कर काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। यह लो 120 रुपये। बाबू ने पैसे मेरे हाथ पर रखे और बोले, इन 3 शर्तों को गांठ में बांध लो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। मैंने आज तक तीनों शर्तों की गांठ नहीं खुलने दी। मैंने गली के नुक्कड़ पर रेहड़ी लगाकर कभी पतंग, कभी होली के रंग, तो कभी बच्चों के खिलौने बेच बेच कर अपनी और माँ की रोटी चलाई। मेरे जीवन में बदलाव का वह महत्वपूर्ण क्षण था। उनकी शर्तों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे लगता है कभी न कभी जीवन में विलक्षण क्षण आता है, बस उसे समझने की, पहचानने की ज़रूरत होती है। जो सही अवसर को पहचान गया वह सफल हो गया। यह भी सच है कि उस दिन के बाद मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी। मनुष्य को दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर जीवन जीना चाहिए। ये कहानी ललनी भारद्वाज की है। तो ललनी भारद्वाज की जो कहानी है ये हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसमें कहानी का जो नाम था 3 शर्तें, इसमें 3 शर्तें हमें कितनी बड़ी शिक्षा देती हैं ये इस चैप्टर से हमको समझ में आ गया है। तो बच्चों, आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ। इसको आप रिवीजन ज़रूर करेंगे, तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। और इसके जो शब्दार्थ हैं उनको उसी तरीके से लिखिए जो पहले अभी तक लिखवाए गए थे। शब्दार्थ कैसे लिखेंगे? आपकी बुक है या जो नोटबुक है, बीच में ऐसे लाइन करेंगे, एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ उनके अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर शब्द लिखेंगे और इधर अर्थ लिखेंगे। इस तरह से आप इनके शब्दार्थ लिख लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है अब मैं रिटन में आपके पास नहीं भेजूंगा, आपको वीडियो से ही अपनी एक्सरसाइज फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो से आप पॉज करके अपनी एक्सरसाइज फिल कर लीजिए। जैसे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, मौखिक प्रश्न है, ये तो मैं रिटन में ही भेजूंगा। केवल आपको प्रश्न उत्तर ही रिटन में मिलेंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में वीडियो के थ्रू फिल करा दी जाएगी। तो इसके लिखित प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बालक के बापू की मृत्यु कैसे हुई? बीमारी से। बालक की माँ उसका पालन पोषण कैसे करती थी? मेहनत मजदूरी से। बापू की बातें सुनकर बालक को क्या लगा? बाबू पागल है। मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? सोच समझकर। तो चारों के सही ऑप्शन है इसका ये, पहले का है ए बीमारी, दूसरे का है मेहनत मजदूरी, ये वाला सही, तीसरे का ये सही है और चौथे का ये सही है, ठीक है। सही गलत देख लीजिए। ट्रक से टकराने पर बालक की माँ की आंखें जख्मी हो गईं, ये गलत है। बालक की माँ की आंखें जख्मी नहीं हुई थी, क्या हुआ था? उसकी माँ के पैर कट गए थे। इसके बाद है 100 रुपये का नोट देखकर बालक आश्चर्यचकित हो गया, ये सही है। बालक ने कमरा साफ करने के उपरांत धूल को कोने में छिपा दिया, ये गलत है। मंजिल पर रुककर चैन की सांस लेनी चाहिए, सही। किसी के भी जीवन में विलक्षण क्षण आता है, सही, ठीक है। तो आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत और चौथा और पांचवा सही। तो ये आपके दूसरा
दूसरा और चौथा और पांचवा सही है, बाकी ये दोनों गलत। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपको साइंटिफिक ऐप पर रिटन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न उत्तर हैं ये आप देख लीजिए। इसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको क्या फिल करना है, ये जो दिए गए हैं नीचे दिए वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित करके उनके काल बताइए। जैसे बालक भीख मांग रहा था, तो रहा था ये भूतकाल हो गया, बीता हुआ समय। आपको भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल फिल करना है। इनको देख लीजिए, फिल कर लीजिए। क्रिया को अंडरलाइन कर लीजिए जैसे मैंने किए हैं, और वैसे इनको अपनी बुक में फिल कर लीजिए। नीचे लिखे रंगीन वाक्यों में कारक के भेद छांट कर लिखिए। बालक के पेट में एक दाना भी नहीं गया, पेट में, तो में कौन सा है, अधिकरण। और भिखारी को कौन सा कारक होता है, ये कर्म होता है, कर्म कारक। ऐसे ही बच्चा कुर्सी से गिर गया, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो कौन सा कारक होता है, अपादान। माँ ने बच्चे को प्यार से पाला था, तो यह हो जाएगा कर्ता। ठीक है। इसके बाद है बच्चों, यहाँ पे कर्ता ने मत फिल करना, यहाँ पे आप कर्ता फिल करना, ये ने फिल मत करना इसको। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत फिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, केवल कर्ता फिल करना, ने मत लिखना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। भीख मांगने वाला भिखारी, मदद करने वाला मददगार, अच्छे दिल वाला सज्जन, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी। नीचे दिए वाक्यों के रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, इनको देखकर आप फिल कर लीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए और अपनी जो बुक है उसको फिल कर लीजिए। ठीक है। सेकंड में है उधार, तीसरा है अच्छाई, चौथे में फिल किया जाएगा आशा, और पांचवें में गरीब। तो हानि का विपरीत होता है, विलोम होता है लाभ, नकद उधार, बुराई अच्छाई, निराशा आशा, अमीर गरीब। और निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग, इनको देख लीजिए और इनको फिल कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका सेकेंड चैप्टर ये एक्सरसाइज के साथ में कंप्लीट हो गया, और केयरफुली अपना वर्क करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।